हर विश्वासी के जीवन के हर कार्य में प्रभु को स्थान मिलना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें प्रभु की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें इस प्रकार का जीवन बंद करना होगा कि अपना जीवन स्वयं जियो, जब कठिनाइयां आती हैं तब प्रभु की शरण ले ना। हमें अपने जीवन में प्रभु को स्थान देना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के साथ, प्रभु का जीवन हमारे साथ, यह एक विश्वासी का जीवन है। अगला है कि प्रभु के आदेशों का पालन करें। हमारे जीवन में प्रभु के चमत्कारों को तब हमें देखने को मिलेंगे जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे। आपने इसके बारे में बार बार मुझसे सुना है। हमें बाइबल में बार बार ये पढ़ने को मिलता है कि जहां कहीं भी मनुष्य प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, वहां पर उन पर प्रभु आशीषों की वर्षा करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें, उसके लिए हमें प्रभु के आदेशों का पालन करना होगा। न केवल प्रभु के 10 नियमों का, बल्कि हमारे जीवन में पल पल में प्रभु हमें आदेश देता जाएगा। हमें उनके आदेशों का पालन करना होगा। कुछ दिन पहले एक भाई मुझे फोन कर रहे थे। वे काफी दुखी थे। वे और उनकी पत्नी प्रभु के आदेशानुसार जीवन जीते हैं, लेकिन उनका एक बेटा है, करीब 21-22 साल का लड़का। वह उस परिवार के लिए कांटा बन चुका है। और वो बेटा क्या करता है, अलग अलग लोगों से पैसा लेता है और घर से बाहर जाता है। एक बार वो 3.5 लाख रुपए लेकर घर से भाग गया। अब मां बाप को मेहनत करके उसको चुकाना पड़ा। अब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि करीब 8 लाख रुपया कई लोगों से लेकर वो भाग गया है। संभवतः वो जुआ खेलता है, बड़े पैमाने पर जुआ खेलता है। मैंने कहा कि आपको उस लड़के की वापसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रार्थना करनी है कि उस लड़के का मन परिवर्तन हो। और आप प्रभु से यह भी कहिए कि अभी वो वापस ना आवे, बल्कि प्रभु अपने ढंग से उसको शुद्ध करे। प्रभु अपने ढंग से उसे शुद्ध करे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है। और मैंने कहा कि उसकी उम्मीद फिलहाल छोड़ दीजिए, उसको प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। प्रभु को उसको शुद्ध और पवित्र करने दीजिए, उसको स्वतंत्र करने दीजिए, बंधनों से छुटकारा देने दीजिए। हमारे जीवन में हमें कई ऐसे आज्ञा पालन की आवश्यकता होगी। हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता होगी जो बाहर से कठोर दिखाई देंगे। आप जानते हैं, आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 21 में हागार के बारे में। आप जानते हैं कि इब्राहिम की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए इब्राहिम की पत्नी सारा ने कहा कि आप अपनी दासी हागार के साथ संसर्ग कीजिए और मेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न कीजिए। ऐसा ही हुआ। हागार का पुत्र हुआ, उसका नाम है इश्माएल। लेकिन हागार इश्माएल के कारण घमंडी बन गई, अपनी मालकिन को सताने लगी। और मालकिन यानी सारा और हागार के बीच में झगड़ा चलता था। अंततः प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि हागार और इश्माएल को बाहर कर दो, उनको अपने घर से भेज दो। एक बाप के लिए, इब्राहिम के लिए यह आसान बात नहीं थी। और दुनिया के सामने यह अन्याय था कि अपनी ही एक दासी को अपने ही बेटे के साथ घर से बाहर करना, खाली हाथ वहां से भेज देना। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, तुम मेरे आदेश का पालन कर। और इब्राहिम ने ऐसा ही किया। हमारे जीवन में कभी कभी प्रभु के आदेशों का पालन करते हुए ऐसे कठोर कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हम उदाहरण लेते हैं नूह का। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 से 8 तक आप नूह के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर आप पढ़ते हैं कि सारा संसार पाप से भर गया था। सारा संसार पाप से भर गया था और ईश्वर ने चाहा कि संसार को एक प्रलय भेजकर नष्ट करे। लेकिन नूह और उसके परिवार को बचाना चाहा, क्योंकि वे धर्मी थे। और इसलिए ईश्वर ने नूह से कहा कि एक ऐसा पोत बनाओ, इतना बड़ा पोत कि उसमें तुम और तुम्हारा